पूरा मामला इंदौर के सिमरोल थाना क्षेत्र का है। सिमरोल पुलिस ने फरियादी साहिब अली की शिकायत पर लूट का प्रकरण दर्ज किया है। वहीं साहिब अली ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि फिनिक्स मॉल एबी रोड के पास से 3 अज्ञात व्यक्तियों को ओमकारेश्वर के लिए लेकर निकला था। इसके बाद रास्ते में बाईपास स्थित भारत पेट्रोलियम पर सीएनजी गैस डलवाई, जिसके बाद तीनों व्यक्तियों ने चोरल से वाइन शॉप पर मेरी गाड़ी रुकवाई थी, जहां पर तीनों लोगों ने बियर ली और आगे चलकर सनावद में एक पेट्रोल पंप पर फिर से सीएनजी गैस भरवाई तथा सनावद में भी तीनों आरोपियों ने फिर से शराब पी। इसके बाद हम लोग ओमकारेश्वर के लिए निकले। ओमकारेश्वर के रास्ते पर थोड़ी दूर चलने पर तीनों बदमाशों ने मुझे बोला कि हमें शौचालय जाना है, जिसके चलते मैंने गाड़ी सुनसान इलाके में रोक दी। इसके बाद तीनों बदमाश वापस गाड़ी में आए और पीछे बैठ गए। इसके बाद पीछे बैठे एक व्यक्ति ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए तथा आगे बैठे व्यक्ति ने मेरे सिर पर कपड़ा डाल दिया। फिर तीनों बदमाशों ने मुझे ड्राइवर सीट से खींचकर पीछे वाली सीट पर नीचे दबाकर बैठा दिया और उसके बाद रस्सी निकालकर मेरे हाथ पैर बांध दिए। इसके साथ तीनों बदमाशों ने मेरे साथ मारपीट भी की और चाकू अड़ाकर दोनों मोबाइल और कार में रखे 8,000 रुपए छीन लिए। इसके बाद तीनों बदमाश मेरी कार लेकर मुझे एक जंगल के रोड की पुलिया के पास फेंक कर फरार हो गए। जैसे तैसे कर फरियादी साहिब अली जंगल से होता हुआ पास में ही मौजूद एक गाँव में पहुंचा और वहां से पूरे मामले की जानकारी सिमरोल पुलिस को दी। इसके बाद सिमरोल पुलिस ने पूरे ही मामले में सीसीटीवी फुटेज व अलग अलग तरह से जांच पड़ताल करते हुए संदीप, कृष्ण और अन्य नाबालिग को गिरफ्तार किया है। जहां 2 आरोपी इंदौर के रहने वाले हैं तो वहीं तीसरा नाबालिग देवास का रहने वाला है। वहीं पकड़े गए आरोपियों से जब लूट की वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्हें महंगी गाड़ियां चलाने और ब्रांडेड कपड़े खरीदने का शौक है और इस लूट की गाड़ी को वह बेचकर अपने शौक को पूरा करना चाहते थे। लेकिन पुलिस ने इस पूरे ही मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। ये एक घटना ऐसी हुई है कि जिसमें एक व्यक्ति है जिसकी गाड़ी वो चलाता है, किराए से चलाता है। उसको फिनिक्स मॉल इंदौर के यहाँ से 3 लड़के आए और उसको ये बोला कि हमें ओमकारेश्वर जाना है। ओमकारेश्वर जाने की बात करके किराया तय हुआ और उसमें बैठ के वो चले गए और बीच रास्ते में इन्होंने एक ढाबा है, उसके पास मंदिर है, वहाँ पे दर्शन किए। उसके बाद एक जो चोरल एरिया में वाइन शॉप है, वहाँ से बियर खरीदी। उसके आगे जब ये चले तो इन्होंने सनावद से सीएनजी गैस डलवाई। फिर वापस ये मोरटक्का की ओर जब मुड़े तो मुड़ने के बाद इन तीनों लड़कों ने बोला कि हमें टॉयलेट जाना है। गाड़ी जब वहाँ रुकी और ये नीचे तीनों उतरे, ड्राइवर उसी में बैठा रहा। 5 मिनट बाद ये फिर से आते हैं और वहाँ गाड़ी में बैठते हैं। ड्राइवर जैसे ही स्टार्ट करने लगता है तो उसके हाथ पीछे से ये लोग खींच लेते हैं और हाथ उसके बांध देते हैं और पीछे की सीट में जो नीचे का हिस्सा है वहाँ इसके हाथ और पैर बांध के और इसकी शर्ट को उतार के इसके मुंह पे बांध के इसको चाकू दिखा के कि जीपीएस कहाँ है गाड़ी में, इस तरह की बात ये लोग करते हैं, उसको धमकाते हैं। लेकिन जीपीएस का उसको मालूम नहीं था, चूँकि वो जो ड्राइवर था उसको ये जानकारी नहीं थी। गाड़ी किसी और के नाम पे थी, उसने 4 महीने पहले ही पुरानी गाड़ी खरीदी थी और किस्तों पे गाड़ी चल रही थी। तो हम लोगों को शुरू में ये संदेह भी हुआ कि कई बार कहीं यही जो फरियादी है वही तो बना नहीं रहा है किस्तों की बात को लेकर। लेकिन जब सारी घटना को वेरीफाई किया गया तो वो सही निकली। तत्काल हम लोगों ने टीमें बनाई। उसका मोरटक्का के बाद से जो इनका घटनाक्रम में बता रहा था उसमें ये हुआ कि ये लौट के फिर आते हैं और इसको सिमरोल थाना क्षेत्र के जो रतबी मोड़ है वहाँ पे अंदर ले जाके 1-2 किलोमीटर अंदर ले जाके और इसको गाड़ी में से हाथ पैर बंधे स्थिति में इसको नीचे लुढ़का देते हैं, जिससे उसको घुटने में भी थोड़ी सी चोट आई है और पीछे कंधे पे भी चोट आई। और वहाँ इसको फिर से चमकाते हैं चाकू के नोक पे कि अगर तूने किसी को बताया तो हम तुझे यहीं ख़त्म कर देंगे। उसके द्वारा बताया गया कि नहीं भैया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए, जो लूटना है ले जाइए। तो गाड़ी ले गए, साथ में उसमें जो 8,000 रुपये रखे थे और इसके मोबाइल, जो ड्राइवर थे उसके मोबाइल लेके वो चले गए। बाद में वो हाईवे पे जैसे तैसे करके आए, अपने हाथ और पैर खोल के, हाथ में चूँकि इन्होंने पहले से एक स्ट्रिप बांधी हुई थी तो वो खुल नहीं रही थी। बाद में इसने गाड़ियों को रोकने की कोशिश की लेकिन हाईवे पर रात में कोई रुका नहीं। पास में जब इसको ज़्यादा लाइट दिखी, वहाँ गया, एक ढाबा था,
ढाबे वालों की मदद से इसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस की 100 डायल पहुंची, हमारे अधिकारी पहुंचे और तत्काल इसको संज्ञान में लेके रात में ही पुलिस अधीक्षक इंदौर ग्रामीण के द्वारा निर्देशित किया गया कि आप लोग फ़ौरन पहुँचें। तो एडिशनल एसपी महू और मैं स्वयं वहाँ थाने पे पहुँचे, पूरी घटनाक्रम को समझा और अलग अलग टीमें बना के हमने रात से ही ये कार्रवाई शुरू की, जिसमें सारी जो रूट था उसके सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, जो हमारा मोबाइल का डाटा है, टेक्निकल टीम भी हमने साथ में लगाई। वो सब निकालने के बाद जब अगले दिन हमें एक सूचना मिली और इस टेक्निकल एविडेंस के द्वारा कि ये गाड़ी जो है गांधीनगर में अभी खड़ी हुई है। गांधीनगर क्षेत्र में जब हमारी टीम पहुंची तो वो गाड़ी जिसके घर पे खड़ी थी वो इसका रिश्तेदार था और उसको जो ये लूटने वाला व्यक्ति था लड़का, इसने ये बोला था कि मेरे दोस्त की गाड़ी है और उज्जैन हम गए थे, पंचर हो गई है, मैं कल आके ले जाऊंगा। फिर उसके बाद से फिर हमने इनको ट्रैक किया, चूँकि इसकी पहचान हो गई थी और इसके मोबाइल के आधार पे फिर हमने इसकी लोकेशन से इसको पकड़ा। इसके दोनों साथियों को भी पकड़ा, एक साथी ने मोबाइल बंद कर लिया था, तो फिर उसके घर वालों से संपर्क करके और ये 2 लड़कों को इंदौर से और एक को देवास से हम लोगों ने गिरफ्तार किया। में क्या बात सामने, मतलब क्या कारण क्या रहा था इतनी बड़ी वाहन चोरी करने का? इन्होंने कोई स्पेसिफिक कारण नहीं बताया कि क्या इसका रीज़न है, लेकिन संभवतः ये लगता है कि जो नए लड़के हैं वो कहीं ना कहीं अपने खर्चे और इन सब को लेके और इस तरह की चीज़ें देखते सुनते हैं और लोभ लालच ये रहा होगा कि कैसे भी हमारे पास पैसा आना चाहिए। और रास्ते में इनने उससे ये भी बात की थी, जब उसका मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था तो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे कि गाड़ी हमें कंटेनर में रखवा के भेजना है बाहर। तो निश्चित रूप से ऐसे किसी उसमें ये लालच में रहेंगे कि गाड़ी को लूटें और इनका पूर्व से ही ये उद्देश्य था कि गाड़ी हमें लूटना है। और अपने बैग में भी ये इस तरह का सामान लेके गए थे, चाकू और हाथ में बांधने के स्ट्रेप और ये सारी चीज़ें। तो आपराधिक रिकॉर्ड भी सर? आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक तो उनका सामने नहीं आया है। 22 साल का लड़का है, एक 20 साल का लड़का है और एक नाबालिग है। तो इनको अभी पूछताछ करके लिखा पढ़ी करके कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है।